everyone, welcome back to my channel. This is Minaj Sheikh and you are watching Light of Commerce. उम्मीद करूंगा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने 45 मार्क्स कवर किया है। आज की वीडियो में मैं 30 मार्क्स कवर करूंगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। पहला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पास होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम 15 मार्क्स का एक्सेल कवर करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है आपको, और 15 मार्क्स का माइस्क्यूएल कवर करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। तो पहले हम एक्सेल करेंगे बिकॉज एक्सेल काफी आसान है 15 मार्क्स का एज कंपेयर टू माइस्क्यूएल। तो पहले अपने 45 मार्क्स हो चुके हैं और 15 मार्क्स लेके 60 मार्क्स कवर कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो एक्सेल के अंदर एक 7 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन फंक्शंस पे आने वाला है। जैसा एसक्यूएल के फंक्शंस है वैसे ही एक्सेल की फंक्शंस है। कुछ फंक्शन सिमिलर भी है दोनों के अंदर। तो ये फंक्शंस के ऊपर 7 मार्क्स एक्सेल देगा तुमको। वंस अगेन यहाँ पर आपको एक्सेल के फंक्शन में उसको एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल लिखना है। अगर एग्जांपल नहीं लिखोगे तो सिंटैक्स लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखना है आपने। ओके, तो फंक्शंस के अंदर जितने फंक्शंस की पॉसिबिलिटी है सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे कवर किया है। फंक्शन कुछ नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को याद करना है। एसक्यूएल के फंक्शन याद हो गए होंगे अगर अभी तक, तो एक्सेल के भी हो जाएंगे, बहुत आसान होते थे। ओके, तो पहले कुछ फंक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। ओके, तो पहला फंक्शन है एबीएस फंक्शन, दैट इज एफ फंक्शन। एफ फंक्शन का काम क्या होता है? एफ फंक्शन कोई भी नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा। अगर एफ के फंक्शन के अंदर अपन नंबर को एफ का फंक्शन नंबर को अपन अगर नेगेटिव में लिखा है कि f -5 तो भी वो आंसर 5 ही देगा। मतलब नंबर क्वेश्चन में पॉजिटिव रहे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, नंबर क्वेश्चन में नेगेटिव रहे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। यही काम है f का। और उसके डेफिनेशन में भी ये लिखा है, टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इफ अ नंबर इज नेगेटिव then it is multiplied by -1, otherwise the number remains as it is। मतलब अगर नंबर नेगेटिव में है तो क्या करता है f फंक्शन, उसको -1 से मल्टीप्लाई करता है। मतलब -5 नंबर है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर देगा 5। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज नंबर को रख देता है। तो क्लियर है? f फंक्शन करता क्या है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और पॉजिटिव को एज इट इज पॉजिटिव रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करता है? तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमारे को स्क्वायर रूट देता है। तो दिस फंक्शन यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन पॉजिटिव नंबर। आंसर ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब क्वेश्चन में अगर नंबर -16 होगा तो भी उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, याद रखना। तो याद रखना, ज्यादा आपको एग्जांपल नहीं लिखना है। एग्जांपल हमको ये लिखना है स्क्वायर SQRT 16 आंसर 4। कुछ दूसरे नंबर लिखने मत जाना तो जिसका स्क्वायर रूट तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। तो ये याद रखो कि एक लाइन ये लिखना है, एक एग्जांपल लिखना है और बात खत्म करना है। नेक्स्ट इज मोड फंक्शन। मोड क्या करता है? मोड हमारे को मैथमेटिक्स का जैसा रिमाइंडर फाइंड करते हैं अपन, ऐसा डिवाइड करके। मोड भी वही करता है। फॉर एग्जांपल बोला 23 डिवाइड बाय 5, तो 23 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 जा 20, कितना बच गया? 3 बच गया रिमाइंडर। तो दैट रिमाइंडर का काम जो करता है वो मोड करता है। मोड रिमाइंडर देता है टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। मोड क्या करता है? रिमाइंडर देता है। इज इट क्लियर? आगे बात करेंगे INT। INT स्टैंड्स फॉर द इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर में अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो उसको फ्लोट बोला जाता है या तो फ्रैक्शन बोला जाता है। बट पॉइंट से पहले का जो नंबर है उसको INT बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। तो इंटीजर फंक्शन क्या करता है? पॉइंट के पहले जो नंबर रहेगा वो नंबर देता है आंसर में। इज इट क्लियर? आगे बात करेंगे अपन राउंड फंक्शन की। तो राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ कैसा करेगा? अभी तक क्या लिखा? 25 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 25.5462 और ब्रैकेट कॉमा लगा लिखा है 3 लिखा है। कॉमा लगा 3 लिखा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद यूजर को 3 नंबर ही चाहिए। मतलब 25 तो चाहिए, पॉइंट के बाद 5
4 और ये 6 2 राउंड ऑफ करना है अपने को, तो ये 6 ही रहेगा। अपने समझ में आता है। मतलब अगर ये 6 2 नहीं होता, ये 6 5 होता या 6 6 होता, तो अपन ये 6 को 7 करते। नॉर्मल राउंड ऑफ करने को आता है अपने को, वैसे ही राउंड फंक्शन भी काम करता है, नॉर्मल राउंड ऑफ करता है। इज इट क्लियर? राउंड डाउन फंक्शन, तो राउंड डाउन फंक्शन क्या करता है? राउंड डाउन फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल राउंड ऑफ में जो करते हैं, राउंड डाउन फंक्शन में वो नहीं होता। राउंड डाउन फंक्शन में क्या होता है कि भाई हमको लास्ट वाला नंबर इग्नोर ही करना है। ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये 9 क्यों ना हो, लास्ट नंबर को 9 भी रहा तो अपने को इग्नोर करना है। हमको 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर 5 4 6 है। फॉर एग्जांपल ये 3 नहीं बोलता, 2 बोलता, तो अपन 6 2 का निकाल देते और 5 4 आंसर देते, मतलब 25.54। मतलब राउंड डाउन फंक्शन ये करता है कि भाई जितने नंबर चाहिए उतने लो, उसके बाद के नंबर को उड़ा दो। दैट इज राउंड डाउन फंक्शन। तो राउंड अप फंक्शन पे आते हैं अपन। राउंड अप फंक्शन के अंदर नॉर्मल चीज है, क्या करना है अपने को, पहले देखना कितने चीजें लेने बोला, कितने नंबर बोला, 3 नंबर बोला। किसके बाद 3 नंबर? पॉइंट के बाद 3 नंबर। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर लेंगे। पहले क्या नंबर है? 5 4 और 6। ये 6 को हटा के 7 कर देंगे। राउंड अप फंक्शन है। इसको इसके बाद वाले नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लास्ट नंबर को एक बढ़ा देता है। राउंड डाउन क्या करता है? राउंड डाउन जो नंबर है वही रखता है और राउंड अप एक बढ़ा देता है। और राउंड फंक्शन जो है वो नॉर्मल राउंड ऑफ करता है, जो अपन मैथ्स के अंदर करते हैं। ओके, तो फ्लोर फंक्शन का काम क्या है? फ्लोर फंक्शन ये जो नंबर है उसका टेबल रीड करता है। मतलब ये क्या होता है? राउंड द नंबर डाउन टुवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर है अपना, इसका टेबल पढ़ने है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। मतलब दैट 7.5 नंबर जो है वो 2 के टेबल में 6 और 8 के बीच का नंबर है। मतलब 6 और 8 के कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो फ्लोर फंक्शन का आंसर 6 आएगा और वही सीलिंग फंक्शन का आंसर इसी का 8 आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? मतलब अगर फॉर एग्जांपल नंबर ये नहीं होता, नंबर होता 11 कॉमा 3, तो हमको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो नंबर क्या है? 9 एंड 12। मतलब फ्लोर के हिसाब से आंसर है 9 एंड सीलिंग के हिसाब से आंसर है 12। इज इट क्लियर क्या करता है फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन? देन आगे बढ़ते हैं हम सम फंक्शन। सम फंक्शन आपने इससे पहले बहुत बार सुना रहेगा कि सम फंक्शन क्या होता है। सम फंक्शन क्या है? सम ऐड करता है, प्लस करता है। जो भी डेटा तुमने दिया रहेगा उसको वो ऐड करेगा। यहाँ पर मैंने A2 से A4 लिखा है। अब A2 से A4 सम ऐड तो नहीं करेगा, A2 से A4 का डेटा ही नहीं इधर, तो A2 से A4 का डेटा अपन समझ लिखते हैं कि A के सेकंड में है 5000, फिर 2000, फिर 3000। अब मुझे 5000 2000 3000 इसका समीशन चाहिए, एडिशन चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? सम लिखूंगा। सम A2 से A4। ये फंक्शन हमने बहुत बार देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है इस फंक्शन को। सम मतलब ऐड करता है, प्लस करता है, जमा करता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम नंबर देता है, मीन फंक्शन मिनिमम नंबर देता है, एवरेज फंक्शन एवरेज निकालता है। ओके, तो ये ऐड नहीं है, ये A1 है। दिस इज A1, ध्यान रखना है। जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा उस पर देख लेना, ये ऐड नहीं रहेगा, ये A1 रहेगा। काउंट फंक्शन काउंट करता है कितने डेटा है, मतलब कितने चीजों को तुम ऐड करने बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम ऐड करने बोल रहे हो 5000 2000 3000, तो 5000 2000 3000 को ऐड करना है। तो सम फंक्शन कितने डेटा है काउंट करना है, तो काउंट फंक्शन वो बताएगा 3 डेटा है, तो 3 डेटा है तो ऐसा दिखाता है। ओके, देन पीएमटी फंक्शन। पीपीएमटी फंक्शन के ऊपर कोई एग्जांपल नहीं है। आईपीएमटी, एनपीआर, रेट, पीवी और एफवी, ये फंक्शंस का तुमको सिंटैक्स पढ़ना है। जो इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग इसको पढ़ लेना, पीडीएफ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भी। तो ये यहाँ पर इतने ही एक्सेल के हमारे पास फंक्शंस है, जिसके अंदर से 7 मार्क का फंक्शन कंफर्म आने वाला है। तो याद कर लो माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बात करेंगे अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सेल की। मेरे हिसाब से शायद ये आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ये फंक्शन के ऑप्शन में आता है तो फंक्शन ही लिखना, बट अगर फंक्शन के ऑप्शन में नहीं आया, ऊपर के हिस्से में आया, फंक्शन तो नीचे आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बी में ही फंक्शन आएगा। बट ए के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो अटेंड करना है, बट फंक्शन के ऑप्शन में आएगा तो फंक्शन ही अटेंड करना। ओके,
तो यहाँ पर ऐसा एक शीट दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन के अंदर, और क्या बोलेगा, राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन, स्टेप्स कितने बोलेगा, क्या ऑब्टेन करना है अपने को, बोला उसने टोटल मार्क्स टू कॉलम जी। अब टोटल मार्क्स अपने को चाहिए, क्या चाहिए अपने को, टोटल मार्क्स कहाँ चाहिए, कॉलम जी में। कॉलम जी में टोटल लिखा हुआ है, और कॉलम जी का स्टार्ट कहाँ से, ये सेल से। ये सेल कौन सा है बॉस, ये सेल है, ये सेकंड सेल है। किसका सेकंड है भाई, जी का सेकंड है। मतलब हमको आंसर कहाँ फाइंड करना है, हमको आंसर फाइंड करना है जी के सेकंड में, मतलब G2 में। समझ में आ रहा है, कहाँ आंसर फाइंड करना है आपको, G2 में। तो अपन क्या लिखेंगे, क्लिक एट सेल G2, क्या लिखेंगे, क्लिक एट सेल G2। तो कर्सर इस पे आ जाएगा एक्सेल में, ओके। और राइट द फॉर्मूला एज, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं देखो, इक्वल टू, ओके। क्या चाहिए अपने को, टोटल मार्क्स टू कॉलम जी, टोटल मार्क्स चाहिए अपने को, ये सारे का टोटल चाहिए, मतलब ये इन चीजों का टोटल चाहिए। तो ये चीजें कहां पर है, ये C2 से लेकर तो F2 तक है। कहां पर है, C2 से F2 तक है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट में C2 से F2, C2 कोलन F2, और एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पर आएंगे अपन, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं करना है, अपने को लिखना है। आपको लिखना कैसा है, मैंने नीचे लिख के दिखा दिया है पूरा, मैं बता रहा हूं। क्लिक एट सेल G2 एंड टाइप द फार्मूला एज इक्वल टू सम C2 F2 एंड एंटर की। जब एंटर की डालोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जब आंसर आएगा तो क्या करना है, वापस से यही सेल पे क्लिक करना है अपने को, क्लिक एट सेल G2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल। यहाँ पे एक ना फिल हैंडल आता है, ऐसा ब्लैक कलर का आता है फिल हैंडल, उसको ड्रैग करने का यहाँ तक। तो ये सबका आंसर दे देगा, मतलब अपने सबके अलग अलग टोटल नहीं निकालना पड़ता है, एक साथ आंसर आता है। जिसको एक्सेल आता है समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आता है तो उसके स्टेप्स याद कर लो, ओके। मैं बताता हूँ आपको स्टेप क्या बता रहा मैं। देखो, क्लिक एट सेल G2 एंड टाइप द फार्मूला एज सम C2 F2, एंटर कॉलम, क्लिक एट सेल G2 एंड ड्रैग द सिलेंडर टिल G7 में अपने को करना है। ये पहला अपना हो गया, मार्क्स अपन ने फाइंड कर लिया। देन क्या होता है, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन कॉलम एच। अब वो क्या बोल रहा है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का क्या चाहिए उसको, एवरेज चाहिए। बेस्ट 3 का सबका एवरेज नहीं चाहिए, मतलब चारों में से जो छोटा रहेगा उसको निकाल दो, चारों में से जो छोटा रहेगा उसको निकालना है अपने को। पहले चारों का टोटल अपन ने क्या किया है, चारों का टोटल क्या किया अपन ने, G2 में किया है, बराबर। मतलब टोटल है हमारे पास, टोटल में से क्या निकालना है अपने को, टोटल में से ये चारों का मिनिमम निकालना है। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला बनता है इसका, ओके। तो एवरेज निकालने का आसान सा फॉर्मूला है, क्या करना है, क्लिक एट सेल H2, क्योंकि आपने को H2 में फाइंड करना है। देखिए यहाँ लिखा देता हूं आपको मैं, जो लिखा है अपन ने, क्लिक एट सेल H2, टाइप द फार्मूला एज, टाइप द फार्मूला से मैंने क्या लिखा है, G2 मतलब टोटल माइनस, टोटल में से क्या माइनस करेंगे अपन, जो सबसे छोटा नंबर है वो। तो क्या माइनस करना है अपने को, छोटा नंबर। छोटा नंबर कैसा मिलेगा अपने को, मीन फंक्शन से। तो टोटल माइनस मीन, कहां से मीन ढूंढना है अपने को, मीन ढूंढना है ये चारों नंबर से, C2, D2, E2 और F2। ये चारों नंबर में से एक मिनिमम नंबर रहेगा, वो ढूंढना है अपने को। तो मीन फंक्शन क्या करेगा, मीन फंक्शन ये चारों नंबर में से छोटा नंबर ढूंढेगा, मतलब ये 99, 92, 80 और 88, ये 80 को ढूंढेगा, और 80 को ढूंढ के टोटल में से माइनस करेगा, और ये जो आंसर देगा उसको डिवाइड बाय 3 भी करने का अपने को। क्या करना है अपने को, डिवाइड बाय 3 करना है, क्योंकि एवरेज निकालना है ना अपने को। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्लियर है। या तो अगर ऐसा नहीं करना है, डिवाइड बाय 3 नहीं करना है, तो ये जो फंक्शन स्टार्ट हुआ है इससे पहले लिख दो खाली एवरेज, AVERAGE, ये एवरेज लिख के यहां से लेके यहां तक लिखो, डिवाइड बाय 3 नहीं करो तो भी आंसर राइट आएगा। मतलब एवरेज के फंक्शन से भी आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय 3 से भी आंसर आएगा। डिवाइड बाय 3 क्यों किए, क्योंकि 4 नंबर में से एक माइनस कर दे, 3 बचे, 3 का डिवाइड बाय 3 किए, ओके। देन वंस अगेन क्लिक एट सेल H2 एंड ड्रैग द सिलेंडर टिल S7, सेम टू सेम लिख देगा। आगे बात करेंगे तीसरा, मैक्सिमम एवरेज मार्क इन सेल H9। सेल H9 में क्या लिखना है अपने को, मैक्सिमम एवरेज मार्क्स। तो क्लिक एट सेल H9 एंड टाइप द फार्मूला एज, हमको एवरेज में से मैक्सिमम नंबर चाहिए।
मतलब ये सारे नंबर में से मैक्सिमम चाहिए। तो ये नंबर मैंने कहाँ फाइंड किया, H2 से लेकर तो H7 तक फाइंड किया। तो इक्वल टू मैक्स H2 से H7, क्या करेंगे अपन, इक्वल टू मैक्स H2 से H7। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन H2 से H7 के बीच में जितने भी नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा। ये नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा। क्लियर है? तो मैक्स फंक्शन भी यहाँ पे होता है, एवरेज भी कर लिए, मीन भी कर लिए, सम भी कर लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में करना बहुत आसान है। स्टेप्स याद करने हैं, मैंने लिख के दिया, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप आराम से देखना, वीडियो को आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, ऐसा क्वेश्चन भी याद आप कर सकते हैं। वो कमीशन फाइंड करने बोल रहा है, एडिशनल कमीशन फाइंड करने बोल रहा है, टोटल कमीशन फाइंड करने बोल रहा है, और सबके अपन फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद नहीं करना, यहाँ दिया रहेगा, राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट। तो पहला फाइंड कमीशन करना है, तो यहाँ फाइंड करेंगे अपन। ये कौन सा कॉलम है, C2 कॉलम है, क्लिक एट सेल C2, टाइप द फॉर्मूला एज। क्या बोला है, कमीशन कितना, 15%। कमीशन किस पे निकालेंगे, बट ऑफ सेल्स पे। तो इक्वल टू सेल्स किधर है, B2 में, B2 का इनटू 15%, दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू B2 इनटू 15%। जब ये अपन टाइप करेंगे यहाँ पर तो इसका कमीशन आ जाएगा। हमको इसका कमीशन नहीं चाहिए, हमको सबका कमीशन चाहिए। तो क्लिक एट सेल C2 एंड ड्रैग द फिल हैंडल टिल C7, तो सबका कमीशन आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लो आप, इक्वल टू B2 into 15%, क्लिक एट सेल C2 and ड्रैग द फिल हैंडल C7। नेक्स्ट क्या बोला हो, एडिशनल कमीशन एट द रेट ऑफ 20%। अब वो बोलता है एडिशनल कमीशन फाइंड करने है। एडिशनल कमीशन कहाँ फाइंड करेंगे अपन, एडिशनल कमीशन फाइंड करेंगे अपन D2 के अंदर। यहाँ पर क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फॉर्मूला एस। क्या करेंगे, क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फॉर्मूला एस। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 20% या 5000, व्हिचएवर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, जो मैक्सिमम का फंक्शन करना, इक्वल टू मैक्स, वो बोला है B2 का 20% या तो 5000 व्हिचएवर इज हायर, ऐसा करके एंटर की दबा देगा। मतलब ये क्या करेगा, B2 का 20% फाइंड करेगा, उसको 5000 से कंपेयर करेगा, जो ज्यादा रहेगा वो आंसर देगा। उसने पूछा भी वही है अपने को, क्या अगर 5000 से ज्यादा कमीशन हो गया एडिशनल कमीशन तो आंसर 5000 दो, 5000 से कम है तो आंसर जो होगा वो दो। तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि भाई एडिशनल कमीशन आपको कितना चाहिए, 20% या तो 5000 रिजल्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट टोटल कमीशन के बारे में क्या बोला है उसने, कमीशन प्लस एडिशनल कमीशन। तो कुछ टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे क्लिक एट सेल E2 एंड टाइप द फॉर्मूला एज। कमीशन कहां पर है, C2 में, तो इक्वल टू C2 प्लस D2। C2 और D2 को प्लस चाहिए, तो क्लिक फिल हैंडल सॉरी क्लिक एट सेल E2 एंड टाइप ड्रैग द फिल हैंडल टिल E7। ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको यहाँ पर मैंने स्टेप लिख के दिए हैं, देख लेना, आराम से स्टडी कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट चीज जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आएगी ही, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के दो क्वेश्चन कवर करूंगा यहाँ पर मैं। पाइवट टेबल बहुत आसान होता है, एक क्वेश्चन दिया रहता है पाइवट टेबल के अंदर। क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग स्प्रेडशीट राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन द पाइवट टेबल। सबसे पहले तो याद कर लो कि पाइवट टेबल है किधर। तो पाइवट टेबल याद है इंसर्ट टैब के अंदर। किसके अंदर है, इंसर्ट टैब के अंदर। पाइवट टेबल का वो स्टेप्स लिखने बोलेगा तो सबसे पहला स्टेप हमेशा रहेगा, पाइवट टेबल की बात नहीं, किसी भी चीज का स्टेप लिखने बोला तो पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा, क्लिक एनीवेयर इन द डेटा। डेटा में कहां भी क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक कर, देन क्लिक एट इंसर्ट टैब पाइवट टेबल। मैं सब लिख के दिया है, क्लिक एट इंसर्ट टैब एंड पाइवट टेबल। ओके, अब क्या बोल रहा है वो कि पाइवट टेबल करना कैसा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि क्या चाहिए, टेबल शोइंग टोटल सैलरी एंड लोअर सैलरी, दो चीज चाहिए। कैसा चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए और कैसा चाहिए। कैसा चाहिए इसका काम पहले है अपने को, मतलब डिपार्टमेंट वाइज जो लिखा है उसका काम अपने को क्या है, पहले है। ओके, इन कॉलम का लिखा है सी नहीं, हाँ लिखा हुआ है कॉलम सी, एक्चुअली सी नहीं आना चाहिए, कॉलम
जी आना चाहिए, कॉलम जी आएगा G1। ओके, तो कॉलम तो कोई भी देखो लोगी मर्जी है। ओके, तो डिपार्टमेंट वाइज लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, क्लिक एट एनीवेयर द डेटा, क्लिक एट इंसर्ट टाइप पाइवट टेबल। यहां से तो अपन आ गए थे, आगे बात करेंगे अपन। इन द ऑप्शन वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये अपने को याद करना है और लिखना है। एंड द लोकेशन बॉक्स टाइप G1, ये लाइन पूरी याद करनी है। मतलब जब पाइवट टेबल क्लिक करेंगे अपन, तो अपने को एक टेबल आएगा ऐसा, उसमें अपने को सिलेक्ट करना है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, पर मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट किया है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करो और वहां पर लोकेशन का एक बॉक्स आएगा, उसमें G1, मतलब अपने को ये करना नहीं है कल, तो ये याद करके चले जाओ ना, ये लाइन याद कर लो। ओके, क्लिक एट ओके बटन, याद कर लो। ड्रैग डिपार्टमेंट फील्ड टू रो लेवल एरिया, ये याद रखो, ये कैसा आया, जिसके भी वाइज बोलेगा ना, डिपार्टमेंट वाइज बोलेगा, तो डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, डीईपीटी। तो डीईपीटी को ड्रैग करना है, डीईपीटी को ड्रैग करना है रो लेवल एरिया में। मतलब जिसके वाइज बोलेगा डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट को रो लेवल में लेके आओ। अगर बोलेगा नेम वाइज, तो नेम को रो लेवल में लेके आओ। अगर बोलेगा सैलरी वाइज, तो सैलरी को रो लेवल में लेके आओ। अगर बोलेगा एज वाइज, तो एज को रो लेवल में लेके आओ। इन शॉर्ट, जिसके वाइज बोलेगा हमको उसको रो लेवल के एरिया में लेके आना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, अब क्या चाहिए उसको, बोला उसको चाहिए टोटल सैलरी, तो ड्रैग सैलरी फील्ड टू वैल्यूज एरिया। कभी भी टोटल पूछे ना, टोटल सैलरी, टोटल फीस, टोटल कमीशन, मतलब पैसा का अमाउंट की बात आ रही, कभी भी अमाउंट की बात, तो चीज को ड्रैग करना है हमेशा हमको वैल्यू एरिया में। कहां ड्रैग करना है, हमेशा वैल्यू एरिया में। कभी भी अमाउंट की बात आ गई, मतलब समझना भाई वैल्यू एरिया में ही ड्रैग करना है अपने को। वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बोलेगा, रो लेवल एरिया में ही ड्रैग करना है। और पैसे की बात आ रही है, तो ड्रैग करना है सैलरी को, कहां पर, वैल्यू एरिया में। और जैसे ही तुम ड्रैग करते हैं एक्सेल के अंदर, तुमने प्रैक्टिकल किया रहेगा, वहां पर फट से लिख के आएगा सम ऑफ सैलरी, और अपने को सम ऑफ सैलरी ही चाहिए, टोटल ही चाहिए ना, अपने को टोटल ही चाहिए अपने को। तो अपने को ड्रैग करने के बाद फटाक से क्या आ जाएगा, सम ऑफ सैलरी लिख के आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या चाहिए अपने को, आगे चाहिए अपने को एंड लोवेस्ट सैलरी, तो वंस अगेन ड्रैग सैलरी फील्ड टू वैल्यू एरिया। अब जैसे ही अपन ड्रैग करेंगे, तो वहां पर लिखा है इट बिकम्स सम ऑफ सैलरी 2, मतलब अपन ड्रैग करते ना, तो उसके बाद दिमाग में एक ही चीज है कि भाई सम करने के लिए बोल रहा है, टोटल करने के लिए बोल रहा है। तो ये सम ऑफ सैलरी पहले आ चुका था, तो इस बार वो सम ऑफ सैलरी की जगह पे क्या लिख के आएगा, सम ऑफ सैलरी 2। तो अपने को वापस से सम ऑफ सैलरी नहीं चाहिए, इस बार अपने को लोवेस्ट चाहिए। तो सम ऑफ सैलरी की जगह पे अपने को क्या चाहिए, लोवेस्ट चाहिए। तो वहां पर अपन सम ऑफ सैलरी को क्लिक करेंगे, क्लिक एट सम ऑफ सैलरी 2। जैसे क्लिक करेंगे अपने को एक विंडो खुलेगा, उसके अंदर अपने को वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में अपने को ऑप्शन रहेगा, मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए कि एवरेज चाहिए कि काउंट चाहिए कि सम चाहिए, वहां पे ऑप्शन रहेगा। वहां पर अपने को मेन फंक्शन सिलेक्ट करना है, ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद कहां पर भी तुम वर्कशीट में क्लिक करो, तुम्हारा पाइवट टेबल रेडी हो जाएगा। मतलब पाइवट टेबल के फॉर्मूले में क्या क्या देखना है आपको, सबसे पहला क्लिक एनीवेयर ऑन द डेटा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लिक एट इंसर्ट टैब, क्लिक एट पाइवट टेबल। ये तीन चीज करने के बाद अपने को ये एक लाइन याद करना है कि पाइवट टेबल कहां चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। चौथी, इसके बाद क्लिक एट ओके बटन। फिर अपने देखना है किसके वाइज जाना है, एज वाइज जाना है, तो ड्रैग एज फील्ड टू रो लेवल एरिया। डिपार्टमेंट वाइज जाना है, तो ड्रैग डिपार्टमेंट फील्ड टू रो लेवल। खाली याद रखना कि भाई अपने हेडिंग क्या है, तो डीईपीटी हेडिंग है, तो डीईपीटी लिया अपने। उसके बाद क्या बोला आपने, टोटल सैलरी एंड मिनिमम सैलरी। टोटल सैलरी हमने ड्रैग किया, सैलरी को कहां किया, रोल वैल्यूज एरिया में। वैसे मिनिमम के लिए कहां किया, वैल्यूज एरिया में। तो ये समझ में आता है। तो ये सेम पाइवट टेबल एक और है, यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये वाला पाइवट टेबल भी कोशिश करना करने की, आंसर के साथ ही है, आपको टेंशन नहीं है, कुछ भी आंसर भी पूरा दिया है मैंने यहाँ पर, तो एक बार कोशिश कर लेना करने की। आगे बढ़ते हैं अपन, ये 15 मार्क यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। मतलब आपको या तो वो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा एग्जाम में, जो पहले अपने सॉल्व किया, इससे पहले कमीशन वाला क्वेश्चन और वो टोटल वाला मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन, और या तो पाइवट टेबल में क्वेश्चन आएगा। मतलब ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो 8 मार्क का आने वाला है। ये 8 मार्क और 7 मार्क फंक्शन 15 मार्क कवर होंगे। आराम से प्रिपरेशन करके जाना, 60 मार्क तो मिलना ही चाहिए।
कल के 45 मार्क्स जो कल के वीडियो के अंदर था 45 मार्क्स वो, और ये 15 मार्क्स जाना नहीं चाहिए बॉस, 60 मार्क्स पूरे मिलना चाहिए। अब ये जो 15 मार्क्स नेक्स्ट 15 मार्क्स है वो बॉस बहुत हार्ड 15 मार्क्स है, तो अगर आपको आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो ये 15 मार्क्स पे जाना, नहीं तो वो 60 मार्क्स इनफ है, थोड़ा बहुत लिख के आ जाएगा 15 मार्क्स में से 2-3 मार्क्स मिल जाएगा, 62-63 मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आप टॉपर हो 75 लेना है तो आपको ये आता रहेगा, फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खाली रिवीजन के लिए वीडियो देखना है कि भाई 75 मार्क्स पूरा कैसा लाना है अपने को। तो थोड़े बहुत अपन थोड़ा पास जाएंगे क्योंकि अपन बहुत पीछे है। रो रिलेटेड कमांड, अब रो रिलेटेड कमांड बहुत ज्यादा है, तो जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ से। सबसे पहला ओपन अ डेटाबेस कॉल्ड बुक, एक डेटाबेस को ओपन करने का क्वेश्चन कभी कभार आता है, कभी नहीं भी आता है। कभी भी डेटाबेस को ओपन करेंगे तो कल के वीडियो के अंदर ही बोला मैंने क्या लिखना है आपने को, यूज बुक, तो ये आता नहीं नॉर्मली आया तो ठीक है। डिस्प्ले ऑल द रोज, जैसे ही रोज को डिस्प्ले करने बोला है, किसको, रोज अगर डिस्प्ले करने बोलता है माइस्क्यूएल के अंदर तो हमको याद रखना है रोज को डिस्प्ले करने के लिए हमको यूज करना है सिलेक्ट, ऑल के लिए यूज करना है अपने को हमेशा स्टार, रोज के लिए सिलेक्ट एंड ऑल के लिए हमेशा स्टार। तो मतलब डिस्प्ले ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम फ्रॉम मार्क्स टेबल, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, मतलब अगर टेबल बोला उसने या पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने बोला तो सिलेक्ट करना है अपने को स्टार फ्रॉम मार्क्स। ओके, आगे क्या बोलता है वो, डिस्प्ले ओनली नेम एंड मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट फ्रॉम मार्क्स टेबल। अब मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट का जो रहेगा ना हेडिंग, वो तुम्हारे को दिया रहेगा एग्जाम में, मतलब मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट का नाम समझ लो M2 है, नेम का समझ लो एस नेम है, जो भी हेडिंग रहेगा वो तुम्हारे को एग्जाम में दिया रहेगा, तुमको तुम्हारा हेडिंग नहीं देना है। तो मतलब क्या बोला, डिस्प्ले करने बोला, डिस्प्ले मतलब सिलेक्ट, तो सिलेक्ट करेंगे अपन, क्या सिलेक्ट करेंगे, ओनली नेम, नेम मतलब क्या बोला मैंने, एस नेम, तो सिलेक्ट एस नेम, और क्या बोला मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट, मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट के लिए क्या बोला मैंने, M2, M2 के बाद क्या करना है आपको, फ्रॉम मार्क्स, तो फ्रॉम मार्क्स मतलब जो भी डिस्प्ले करने बोलेगा उसको सिलेक्ट के बाद लिखने का है और लास्ट में टेबल का नाम फ्रॉम के साथ जोड़ना है, फ्रॉम मार्क्स, फ्रॉम ये, फ्रॉम वो, फ्रॉम ये। ओके, जो भी टेबल रहेगा तुमको एग्जामिनर दे देगा, तुमको बता दो मैं क्या बात कर रहा हूं कि भाई तुमको मालूम है बड़ा कॉलम की हेडिंग क्या है, सारे कॉलम की हेडिंग तुमको एग्जामिनर दे देगा। लास्ट में मैंने टाइप तो किया था, एक साइड में लो ऐसा, देयर एग्जिस्ट अ टेबल Amazon, बोला एक टेबल है Amazon नाम का, जिसके अंदर कॉलम क्या क्या है, पियानो परचेज नंबर के लिए, परचेजर नेम के लिए पी नेम, रिसिप्ट नंबर के लिए RNO, टोटल कॉस्ट के लिए T कॉस्ट एंड डेट ऑफ परचेज के लिए PURDT। मतलब कॉलम के हेडिंग तुमको नहीं सोचना है, एग्जामिनर देगा। अभी यहाँ पे क्या बोला उसने, हां यही सोच कर सकते हैं, डिस्प्ले परचेजर्स नेम। अब डिस्प्ले करने बोला तो क्या करेंगे, सिलेक्ट, तो MySQL सिलेक्ट परचेजर्स नेम, मतलब क्या है, परचेजर्स नेम P नेम, तो सिलेक्ट P नेम कॉमा क्या बोला है, रिसिप्ट नंबर, तो रिसिप्ट नंबर के लिए क्या है RNO, तो RNO कॉमा एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोला, टोटल कॉस्ट के लिए क्या है T कॉस्ट फ्रॉम दिस टेबल, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है Amazon, तो क्या लिखा, सिलेक्ट P नेम, रिसिप्ट नंबर मतलब RNO कॉमा T कॉस्ट फ्रॉम Amazon, where date of purchase is January 1, 2018, तो इसमें where from Amazon के बाद where date of क्या बोलते हैं, purchase, date of purchase में क्या लिखा आपने, date of purchase के लिए लिखा आपने where PURDT equals to क्या बोला, equals to date क्या बोला है, आगे डेट January 1, 2018, तो आपको लिखा है 2018 January 1, ऐसा लिख के अपने को सेमीकोलन डाल देना है। मतलब सिलेक्ट करेंगे अपन, सिलेक्ट, उसके बाद PURDT इक्वल्स टू डेट और फिर सेमीकोलन। तो ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, तो ऐसा अपने को सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है, लेकिन आसान कब है ये, जब तुमको MySQL आता है। देखो एक दिन के अंदर
क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट से थोड़ा बेसिक से लेता हूँ आपको जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 9:20 अभी हो गए, मेरे को पोस्ट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैं फटाफट लेता हूँ। और सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लगभग दिए, तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा चेक करने के लिए। पहले 60 मार्क कवर करो, उसके बाद ये 15 मार्क का टाइम पास करना। 60 मार्क अगर नहीं होता तो ये 15 मार्क में आना भी मत। ओके, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स टू सिलेक्ट स्टार। ओके, टोटल ऑफ मार्क्स थोड़ा सा मिस्टेक है, सिलेक्ट स्टार के बाद यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, सिलेक्ट स्टार, देन उसके बाद ऑल कॉलम के बाद क्या बोला उसने, टोटल ऑफ मार्क्स, तो सिलेक्ट स्टार के बाद कॉमा, m1 m2 m3 टोटल ऑफ मार्क्स, तो टोटल हो गया, फिर एवरेज ऑफ मार्क्स, तो एवरेज के लिए ये हो गया, फिर उसके बाद फ्रॉम मार्क्स के बाद फ्रॉम मार्क्स के लिए ये हो गया। मतलब अगर अपन सेंटेंस पढ़ के भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है ये। तो कॉलम की हेडिंग वहां पर क्वेश्चन में दी रहेगी, वो हेडिंग के हिसाब से तो करना है, लेकिन फिर से बोला अभी नहीं करना है, कब करना है अपने को, ये अपना 60 मार्क होने के बाद करना है। अभी लिमिट क्लॉज, लिमिट क्लॉज क्या होता है, तो लिमिट क्लॉज यहाँ क्या होता है, डिस्प्ले only the first 3 row from the marks table, only the first 3 row, select star from marks, लिमिट दिया है 3 रो की, तो लिमिट 3, और बोलता है डिस्प्ले 3 रो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड रिकॉर्ड। वो क्या बोल रहा है कि 3 रो का ही डिस्प्ले करना है, लेकिन थर्ड रिकॉर्ड से स्टार्ट करना है। थर्ड रिकॉर्ड स्टार्ट करना मतलब कितने छोड़ना है, पहला छोड़ना है, दूसरा छोड़ना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को डिस्प्ले करना है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, लिमिट जितने छोड़ना है पहले वो लिखेंगे, बाद में जितने डिस्प्ले करना है वो, मतलब वो बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड को छोड़ दो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को ही डिस्प्ले करो। तो अपन क्या करेंगे भाई, पहला दूसरा छोड़ रहे हम लोग, और उसके बाद 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। बोला देखो थर्ड रिकॉर्ड से 3 रो चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, ओनली द थर्ड रिकॉर्ड, ओनली द थर्ड रिकॉर्ड मतलब क्या होगा कि भाई पहला दूसरा छोड़ दो, और उसके बाद एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तीसरा चाहिए, तो पहला दूसरा छोड़ दो, 2 छोड़ दिए और फिर एक ही दिए। लिमिट समझ में आता है, नहीं समझ में आया तो वापस से आराम से देखो, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, तो अपन आगे बढ़ते हैं। वेयर क्लॉज वेयर एड्रेस दिखाता है, क्या बोला, डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम मार्क्स टेबल इफ मार्क्स 1 इज इक्वल टू 75, मतलब डिस्प्ले करो रिकॉर्ड को, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, किसका करो, इफ मार्क्स 1 इज 75, अगर मार्क्स 1 75 है तो वेयर m1 equals to 75, where marks 1 equals to 75, उसका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, बाकी का रिकॉर्ड डिस्प्ले मत करो। देखो क्या बोला, डिस्प्ले रिकॉर्ड बोल दिया तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स आना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, मार्क्स जरूरी नहीं है, टेबल का नाम जो क्वेश्चन में रहेगा वो, वहां पे टेबल का नाम EMP रहा तो EMP, वहां पे टेबल का नाम अमेज़न रहा तो अमेज़न, जो टेबल का नाम रहेगा वो लिखने का। वेयर लिख के ये एड्रेस में जो उसने पूछा है अपने को, क्या पूछा है उसने, वेयर मार्क्स 1 इज इक्वल टू 75, मार्क्स 1 के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में रहेगा m1, और 75 बोला तो m1 equals to 75। ओके, याद रखना इसके अंदर नाम वगैरह आता है तो नाम के लिए इन्वर्टेड कोड जरूरी है, और डेट के लिए, नाम के लिए और डेट के लिए इन्वर्टेड कोड बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे बोला था डिस्प्ले नेम फ्रॉम मार्क्स, क्या बोला है, डिस्प्ले नेम, तो सिलेक्ट एस नेम, नेम के कॉलम का हेडिंग एस नेम होगा, फ्रॉम मार्क्स किसका है, इफ नेम इज अजय, वेयर एस नेम इक्वल्स टू अजय। अभी अजय का तो इन्वर्टेड कोट्स मिलेगा, सिंगल लिखो या डबल लिखो चलेगा, सिंगल इन्वर्टेड कोट भी रन करता है, डबल भी रन करता है, तो ये वेयर क्लॉज है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो वेयर के बाद पैटर्न मैचिंग होता है। पैटर्न मैचिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट बता देता हूं क्या है, कि यहां पर जो इसी वजह डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम मार्क्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, वेयर नेम इज स्टार्टिंग विद ए, तो वेयर लिखने का, नेम का हेडिंग क्या है, एस नेम है तो एस नेम लिखने का, स्टार्टिंग विद ए तो लाइक ए परसेंटेज। देखो स्टार्टिंग विद ए के लिए अगर तुम टेक्स्ट बुक देखोगे ना, टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में जब डेटाबेस है वहां पर लिखा हुआ है पैटर्न मैचिंग का एक बॉक्स बना हुआ है, पैटर्न मैचिंग का एक बॉक्स बना हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग विद ए के लिए क्या यूज करना है, एंड्स विद ए के लिए क्या यूज करना है। देखो ये बहुत बड़ा, मैं ये सिखाने में परहेज इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत कुछ होता है इसके अंदर। 60 मार्क्स कवर कर लो, इसके अंदर थोड़े बहुत मार्क्स ले लो, 65 66 मार्क्स हो जाएगा। अभी ए परसेंटेज, और ए परसेंटेज क्या डिनोट करता है कि भाई पहला अल्फाबेट ए चाहिए, उसके बाद कुछ भी चलेगा, परसेंटेज ये जाहिर करता है कि कुछ भी चलेगा। उसने बोला ऐसा नाम, ऐसा डेटा दो जहां पर खाली नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ए के बाद कुछ भी चलेगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला है,
वेयर नेम इज स्टार्टिंग विद अपर केस ए। अब अपर केस ए बोला, यहाँ पर क्या बात है ए, मतलब ए के लिए ये वाला ए भी चलेगा अजय के लिए, और ये वाला ए भी चलेगा, बट अभी क्या बोल रहा है वो, ये वाला ही चाहिए अपने को, मतलब पहला अल्फाबेट ए कैपिटल ही चाहिए। तो जब ऐसा बोलेगा वो तो वर्ड यूज करेंगे अपन लाइक बाइनरी, और उसके बाद सेम ऐसे लिखेंगे बाइनरी लिख के। फिर वो क्या बोला, नहीं लोअर केस ए, तो फिर वापस से बाइनरी और लोअर केस ए डालेंगे। ये पैटर्न मैचिंग इतना छोटा नहीं है, पैटर्न मैचिंग बहुत बड़ा है, तो इसको बाजू में रख के अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आता है पैटर्न मैचिंग आपको तो वेरी गुड, नहीं आता है तो मत सीखने जाओ अभी। नेक्स्ट है बिटवीन इन का फंक्शन है। वो बोलता है कि भाई डिस्प्ले करो रिकॉर्ड फ्रॉम मार्क्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स if marks are between 70 and 75, where M3 between 70 and 75 ऐसा लिख देगा। where marks 3 बोला ना, तो marks 3 जगह पर अपने M3 लिखा, between या between 70 and 75 ऐसा ही लिखना है अपने को, between 70 and 75। क्लियर है? अब ये between कब यूज होता है कि भाई दो रेंज दे दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्प्ले नेम, तो सिलेक्ट एस नेम एंड मार्क्स 2 M2 फ्रॉम मार्क्स, तो फ्रॉम मार्क्स if marks 2 where M2 is 85 और 75 और 65, मतलब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, एंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब या तो 85 होना चाहिए या तो 75 या तो 65, इसके लिए इन होता है यूज। जब भी यहाँ पे भी और का कॉन्सेप्ट होता है यूज, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है इन यूज होता है, मतलब 85 75 65 में उसको कोई भी नंबर चलेगा, तो अपन ने इन 85 75 65। ये क्या करता है कि 85 75 और 65 नंबर रहेगा तो ये डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये बिटवीन और इन का कांसेप्ट है। बिटवीन एक रेंज बताता है, 70 से 75 का रेंज बताया, बट इसने क्या किया, इसने रेंज नहीं बता के 3 नंबर बता दिया। अगर ये 3 नंबर में से ही है तो ये डिस्प्ले का मतलब मत करो। बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारे फंक्शंस को यूज करता है यहाँ पर, तो ये फंक्शंस के आंसर में लिखा है, आप समझ जाओगे मैंने क्या बताया यहाँ पे, और ये फंक्शंस देख लेना अच्छे से। फिर ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, थोड़े हार्ड कंडीशन, सबके आंसर दिया है मैंने। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स में यही बोल रहा हूं, आपका देखो लास्ट दिन है आज का और टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ है सिखाने के लिए, तो ये वीडियो को मैं ज्यादा नहीं करता, यहीं पे रुका देता हूं। आपको अगर ये 15 मार्क का सीखना ही है तो आपके लिए मैंने आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि अगर लास्ट दिन आप स्टडी करने जाए तो पहले 60 मार्क का स्टडी करो, इसके अंदर से थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा देख लेना, 3-4 मार्क 5 मार्क भी कवर होगा तो बहुत हो जाएगा, 75 में से 65 मिल जाएगा। वहां पर प्रैक्टिकल में 25 में से 20 भी अगर मिलता है तो 65 और 20 85 80 मार्क्स का कंप्यूटर में बहुत है। लेकिन अगर आपको पूरा ही मार्क्स चाहिए तो आपने पूरी तैयारी की रहेगी, आपके लिए ऑल द बेस्ट है। ये आपके रिवीजन के लिए एक वीडियो काम आएगा आपको, तो अगर आपने ये वीडियो आपने शेयर नहीं किया दूसरों को तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।